आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आपका प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों के कितने मोलों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो कुल इलेक्ट्रॉन के कितने मोल हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या n का मान हमें ज्ञात करना है और हमें द्रव्यमान दे रखा है कितने है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हमें m बराबर कितना रखना है, 1 किलोग्राम। तो हमसे क्या यही पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह दें कि 1 किलोग्राम अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। या ये कह सकते हैं दोस्तों कि कितने मोल अगर हम इलेक्ट्रॉन लें कि जो हमारा भार है वो कितना हो जाए, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर, तो एक इलेक्ट्रॉन का दोस्तों किलोग्राम में भार कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में हम लिख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर ये होता है दोस्तों 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। समझ में आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का दोस्तों द्रव्यमान इतने किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम, भार हमें कितना करना है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। ठीक है, तो 1 किलोग्राम भार तो हमें 1 किलोग्राम ही रखना है। अब इतने इलेक्ट्रॉन हैं 1 किलोग्राम में। समझ में आ गया। 1 किलोग्राम अगर भार ले रहे हैं तो हमें 1/9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया। अब दोस्तों एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है इसका मान। और ये कितना होता है दोस्तों, अवोगाद्रो संख्या का मान 6.02 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने मोलों के तुल्य होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6.022 गुणा 10 की घात 23 मोल के तुल्य होगा एक इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि हमें बताना है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों में कुल मोलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बताना है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कुल मोल कितने होंगे, या 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1/6.022 गुणा 10 की घात 23। और दोस्तों ये तो एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य है। अब 1 किलोग्राम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। तो इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा। हल करने पे दोस्तों ये 10 की घात माइनस 8 आएगा, ऊपर जा करके ये 10 की घात 8 में परिवर्तित हो जाएगा। ये आ जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात गुणा 9.1। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों में कुल कितने मोल उपस्थित हैं, इतने मोल इलेक्ट्रॉन हमें लेना पड़ेंगे। ठीक है, मोल इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको यहाँ पे उत्तर को लिख देता हूँ मैं। अतः 10 की घात 8/6.22 गुणा 9.1 मोल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तो पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है, पहले विकल्प में क्या दिया है दोस्तों, 6.0223 गुणा 10 की घात 23। तो पहला विकल्प ये गलत है। दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है 10 की घात 23/9.108, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 6.023 गुणा 10 की घात 54/9.108, यह विकल्प भी गलत है। और चौथे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 10 की घात 8/9.1108 गुणा 6.23, ये बिल्कुल सही विकल्प है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।